मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फ्रांसिस रफ़ीकपुर है और मैं कराची पहाड़गंज से मेरा ताल्लुक़ है। DMMS टीम के साथ मेरा खिदमत का सारा सिलसिला चल रहा है और शुक्रगुज़ार हैं हम ग्रेस टीवी का, पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने इस बात को पसंद किया कि हमें अपने चैनल पर मदऊ करें ताकि हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को सीख सकें। सो मेरा टॉपिक है कि चरवाहा मसलन शेपर्ड कैसा होना चाहिए। अगर हम यीशु मसीह की उन खूबसूरत बातों को देखते हैं या उन पर अपनी निगाह दौड़ाते हैं तो आज का शेपर्ड जो यीशु मसीह ने हमें बताया कि कैसा होना चाहिए, क्या वाकई हम उस शेपर्ड के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो कि बादशाहों का बादशाह हमारी खातर चरवाहा बनकर आया रूहे ज़मीन पर और रूहे ज़मीन पर सारी खिदमत को सरअंजाम दिया और आखिर तक कहा कि जान देने तक वफ़ादार रहो तो तुम्हें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। मेरा हवाला है यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब 12 से 16 आयत तक और मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा। मज़दूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको फाड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मज़दूर है और उसकी भेड़ें उसकी फ़िक्र नहीं करती। अगर हम इस बात को सोचें कि हम आज अपनी कलीसिया के जो चरवाहे बने हुए हैं, हम अपनी कलीसिया की कितनी फ़िक्र करते हैं। आज हम अपनी कलीसिया के लिए क्यों रोज़े नहीं रखते? आज हम अपनी कलीसिया के लिए क्यों जाग जाग कर खुदा से दुआ नहीं करते? खुदावन मेरी कलीसिया या मेरी भेड़ें इधर उधर हो जाती हैं। इसका सबब क्या है? क्या मैं अच्छा चरवाहा होने के साबित नहीं हूँ? अगर मेरी खुदावन खिदमत में कोई कोताही है तो तू मुझे बता ताकि मैं अपनी भेड़ों को नक्शे कदम पर तेरे चलाने वाला हो सकूं। और जबकि चरवाहे की डेफिनेशन को देखें, घर जाके पढ़ लीजिएगा, इफसियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत में चरवाहे को पेश करता है। फिर पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में चरवाहे को बयान करते हैं कि चरवाहा कैसा होना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि हाबिल को मारा गया और जब मारा उसको और मार कर उसने अपने भाई को दबा दिया और खुदावन कहता है कि मुझे तेरे भाई का खून ज़मीन पर से पुकार रहा है और तेरे भाई की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, उसका खून मुझे पुकारता है। तूने ये क्या कर दिया? क्योंकि वो खुदा को पसंद आया था। यसाया 44 की 28वीं आयत में कुछ चरवाहे को यूं पेश करता है। अगर हम आज के चरवाहे को देखें या आज के उस सरमन को देखें तो क्यों नहीं हम खुदा के नक्शे कदम पर ना चलते हैं और ना अपनी भेड़ों को चलाने की तरीके बताते हैं? सबब क्या है? क्या हम वो चरवाहे नहीं हैं जो खुदा हमें बनाना चाहता है? क्योंकि चरवाहा यहाँ पर बाइबल का खुदा कहता है कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता है और आज हम अपनी भेड़ों को दूसरे भेड़ियों के हवाले करके चले जाते हैं। आज की भेड़ क्यों हमारी वफादारी में नहीं रहती? क्यों उस गोल में नहीं रहती? क्यों इस दायरे में नहीं रहती? सबब क्या है? अगर हम अपनी भेड़ों को सही तरबियत देंगे तो हमारी भेड़ें हमारी खातर अपना दूध तो क्या, अपनी ऊन भी पेश कर देंगी। और जबकि ऊन चरवाहे के लिए सर्दी में काम आने वाली चीज़ है, चरवाहे को गर्म रखने वाली चीज़ है। और जब चरवाहा
अपनी वफादारी दिखाएगा तो फिर ही भेड़ें हमारी वफादार होंगी। हमें चाहिए कि पहले हम भेड़ों की निगहबानी करें, हम जाग जाग कर खुदा से दुआ करें, हम अपनी कलीसिया की, अपने घरानों की और अपने सारे मुल्क की, बल्कि जो पाकिस्तान में हैं हमारी कलीसिया हैं, हमारे लोग, उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। आज नफ्सा नफसी के दौर में कौन इंसान इतना करेगा? ये अच्छे शेफर्ड की निशानी है, अच्छे चरवाहे की निशानी है। ये जब अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए रोज़े रखेगा या उठ उठ कर दुआएं करेगा तो कभी भी बादशाहों का बादशाह उसकी भेड़ों को इधर उधर नहीं जाने देता। आज हम अगर जिस्मानी बातों को देखें तो हमारी कलीसिया तितर बितर हो जाती है। दूसरे लोग बाहर से आए हुए बड़ी आसानी से उनको उंगली से पकड़ते हैं और ले जाते हैं। सबब क्या है? सबब यह है कि हम अपनी भेड़ों के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते। हमने उनको कलाम से सैर और रसूदा नहीं किया होता, हमने उनके लिए अच्छी खुराक का बंदोबस्त नहीं किया, और ना ही हम कभी खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदावन मुझे ऐसा वफादार चरवाहा बना ताकि मैं अपने घराने की, अपनी कलीसिया की, अपने मुल्क की या अपनी कौम की निगहबानी कर सकूं। जबकि हम जानते हैं कि हमारे लब इस बात के लिए आमादा है कि खुदावन मेरे लिए तू ऐसा कर दे, खुदावन तू मेरे लिए ऐसा कर दे। वजह क्या है? हम खुदा को कुछ देना नहीं चाहते अपने बदन से, हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिसको भी देखेंगे आज हर चरवाहा लालच, नफसा नफसी के चक्कर में है। जिसको दो पैसे जहां से मिलते हैं चरवाहा भाग जाता है, अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं करता है, और हमारी भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। वजह क्या है? इब्लीस शेर बब्बर की तरह गरजता है कि कौन उसके चुंगल में आ जाए या कौन उसके मुंह के जबड़े में आ जाए और उसे फाड़े। और रूहानी लोगों को तो वो ढूंढता है। बाइबल का खुदा कहता है कि जब तक तुम अपने टारगेट ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहोगे तो इब्लीस कभी भी तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। और आज फिर मैं इस बात की दोहराई करता हूं कि इब्लीस को इतना कमज़ोर ना समझें। इब्लीस हमारी सोचों से भी ज़्यादा होशियार है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कब हमारा दुल्हा आ जाए। हम अगर जो खुदा ने हमें अच्छी जिम्मेदारी दी है, चाहे हम एल्डर हैं, चाहे हम डीकन हैं, चाहे हम मुबशर हैं, चाहे हम लेमैन हैं, हमें चाहिए अपने गोल को ना भूलें। जिस बात के लिए खुदा ने हमें चुना है हम उसी बात को फोकस करें। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को जब हम तकते रहेंगे तो कभी भी ना तो हमारा आशा टूटेगा और ना ही कभी हमारी लाठी में कोई लचक आएगी। जब आशा कमजोर पड़ जाता है तो फिर हमारी ताकत कम होना शुरू हो जाती है, हमारी भेड़ें इधर उधर जाना शुरू हो जाती हैं, हमारी भेड़ें भूख से मरना शुरू हो जाती हैं। तो जब हमारी भेड़ें भूख से मरना शुरू हो जाएंगी तो दूसरों का दर ढूंढेंगी, दूसरों के घरों को जाकर देखना चाहेंगी। और हमारा खुदा हमें कभी भी दुम नहीं बनाता बल्कि हमें सर बनाकर जीना चाहता है कि मेरे लोग बरकत पाएं, आशीष पाएं और मेरे लोग मेरी कुर्बत में रहें और मुझसे बरकत लेते रहें। आज उसकी बरकत को रिसीव करना ही यही हमारी बहुत बड़ी इबादत है। आज के दौर में अगर कोई खुदा के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करता है तो बादशाहों का बादशाह अर्श को छोड़कर उसके लिए फर्श पर आ जाता है। ये मेरे और आपके अच्छे चरवाहे की क्वालिटी है। और जब हम सर्दी को महसूस करते हैं तो अच्छा चरवाहा अपना ब्लैंकेट उतार के, अपना कंबल उतार के अपनी भेड़ पर डाल देता है। वजह क्या है? वजह यही है कि वो अपनी भेड़ को ना तो चाहता है कि भूखी रहे और ना ही चाहता है कि वो बीमार हो और ना ही चाहता है कि उसको जरा सा भी कोई कांटा चुभे। ये अच्छी चरवाही की निशानी है। और आज
जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हम कैसे चरवाहे किस कदर खुदा को पसंद आने वाले होंगे। जो बादशाहों का बादशाह हमारी पालना करता है, जो हमारी हर चीज की फिक्र करता है, हमारी सांसों को दुबाला रखता है, हमारी सेहत का ख्याल करता है, क्या हम उस चरवाहे को भूल जाते हैं? क्या हम उस चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानते? क्या हम उस चरवाहे की बात को नजरअंदाज कर देते हैं? जब हम अपनी तरफ निगाह करते हैं, चरवाहा होने के नाते हम खुदा से कहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, या मुझे ये भी चाहिए, मुझे खुदावंद ये भी चाहिए। हम अपने लिए सारी चीजें खुदा से डिमांड करते हैं। क्यों? हम कहते हैं, अपनी कलीसिया को कहते हैं कि अगर तुम्हारा चरवाहा शेर है तो तुम्हें अच्छी खुराक देगा। ऐसी भी क्या बात है? मेरे और आपके मुनज्जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ हमें देने की कुदरत रखता है। कभी उसने हमसे कोई डिमांड नहीं की। और आजकल का शेफर्ड, आजकल का चरवाहा अपनी कलीसिया से डिमांड क्यों करता है? नफसा नफसी का दौर है, हवस बढ़ चुकी है। और जब हम अपनी हवस को बढ़ाते हैं तो हम गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं। और ये अच्छा शेफर्ड होने की निशानी नहीं है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान तक देने को तैयार है। वो चाहता है कि मेरी भेड़ें शेर और रसूदा रहें। वो अपनी परवाह नहीं करता, अपनी खुराक की डिमांड नहीं करता, अपने पैसों की डिमांड नहीं करता। मगर आज हमारे पाकिस्तान में ऐसे चरवाहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए सारा कुछ चाहते हैं। यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि मेरे तन का कपड़ा भी मेरी कलीसिया लेकर आए। मेरे और आपके खुदा ने तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरे और आपके बादशाह ने कभी हमसे कोई डिमांड नहीं की। मेरे और आपके मालिक ने कभी हमें इन बातों पर आमादा नहीं किया, क्या तुमने दिया है, क्या नहीं दिया। हमारी थोड़ी सी थोड़ी कमाई जो होती है वो भी हमारा अच्छा चरवाहा कबूल करता है। बाइबल में जब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यशाया में कुछ यूं फरमाता है, पढ़ लीजिएगा। यशाया की किताब उसका 44 बाब और उसकी 28 आयत में कुछ हालेलुया हालेलुया यूं फरमाता है, जो खुरस के हक में कहता है वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बल्कि पूरी करता है। और यरूशलेम की बाबत कहता है कि वो तमीर की जाए और हैकल की बाबत उसकी बुनियाद डाली जाए। जब हम रूह ज़मीन पर रहते हुए इन बातों का फिक्र करते हैं कि हम आसमान पर अपने लिए ऐसा खजाना जमा करें, ऐसी बातें हमारे साथ जब हम दुनिया में रहते हुए किसी के साथ नेकी करते हैं या भलाई करते हैं तो हमारा खुदा हमारे लिए ढेरों ढेर बरकतों का बंदोबस्त करता है। बल्कि वो देने की कुदरत रखता है। बंदोबस्त तो क्या, सब कुछ है ही उसके हाथ में, वो कसरत से देता है। आसमानी खुदा कभी भी किसी को मायूस नहीं छोड़ता, कभी भी किसी को किसी बात से शर्मिंदा नहीं होने देता। और वो कहता है तुम मांगो, तुम्हारा खुदा तुम्हें देता है या नहीं। वो हमें शेफर्ड होने के नाते जो जितने चरवाहे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेमैन हैं, मुबशर हैं, कोई भी है, हम सब चरवाहे की हैसियत रखते हैं। जिन को जिस कदर तोड़ा मिला हुआ है उसके मुताबिक अगर वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता है कि किस बात के लिए मुझे चुना गया, तो मैं समझता हूँ कभी भी खुदा रूह ज़मीन पर रहते हुए हमें किसी बात से शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि वो फरमाता है शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है मगर मेरे लोग किसी बात के मोहताज न रहेंगे, किसी नेमत के मोहताज न रहेंगे। और सादकों की औलाद जोरावर होगी। हम सादिक बने खुदा की नज़र में, हम अच्छे चरवाहे बने खुदा की नज़र में। हम उसकी भेड़ों की जब निगाहबानी करते हैं, गल्लाबानी करते हैं, तो जब वफादारी से हम खुदा के हजूर झुकते हैं तो हमारा खुदा हमारी तो क्या, हमारी
उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है। और वो कहता है तुम उस तरह मांगते ही नहीं जिस तरह तुम्हें मांगना चाहिए। यह हकीकत बात है। हमें अभी तक मांगने का तरीका नहीं आया, हमें अभी तक मांगने का ढंग नहीं आया। हम मांगते हैं अपने बदन के लिए, हम मांगते हैं अपने पेट के लिए, हम मांगते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, हम मांगते हैं अपनी आराइश के लिए। क्या वजह है? खुदा ने मुझे चरवाहा बनाया है, मुझे चाहिए कि मैं अपनी भेड़ों की फिक्र करूं। जो भेड़ें मेरी जिम्मेदारी में हैं, जो भेड़ें मुझे खुदा ने सौंपी हैं, जिनका हिसाब खुदा मुझसे करेगा, और मुझे यही चाहिए कि मैं उनकी गल्लाबानी करूं सही तरीके से, दयानतदारी से, वफादारी से, कि खुदा को पसंद आने वाला हो सकूं। और जब वो बातें खुदा को, आसमानी खुदा को पसंद आती हैं, तो फिर आसमान के दरीचे खोलकर हमें बरकत पर बरकत देता है। यही आज का पैटर्न है। वो हमें चाहता है कि अच्छे चरवाहे बने, मगर हम बन नहीं पाते। आज बड़ा मुश्किल दौर है, उसकी मर्जी को बजा लाना बड़ा मुश्किल दौर है। आज जो हम कहते हैं जी मैं खुदावन ये कर रहा हूं या वो कर रहा हूं, मुमकिन है कि खुदा को पसंद ना हो। जो चीज़ खुदा हमारे अंदर से ढूंढता है वो खुदा को नहीं मिल रही मेरे अज़ीज़ों। और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं काम करेंगे, खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेंगे, तो कभी भी खुदा हमारे मन की मुरादें पूरी नहीं करेगा। वो हमसे चरवाहे का हक ले लेगा। मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा, वो हमसे सारा कुछ छीन लेगा। वो देता है मगर लेने की कुदरत रखता है। अगर वो देता है, देने की कुदरत रखता है, तो वो लेने की कुदरत भी रखता है, क्योंकि उसको अख्तियार है। अगर हम उसकी बताई हुई उस ड्यूटी को, जो ड्यूटी उसने हमें सौंपी है, जो जिम्मेदारी उसने सौंपी है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे ले लेगा। ये याद रखिएगा। अपनी सारी बरकतें हमसे रिसीव कर लेगा, वापस ले लेगा। आज लोग यही कहते हैं कि शायद मुझे खुदा ने दे दिया है तो मुझसे कोई लेने वाला नहीं है। जो खुदा देता है वो लेने की कुदरत भी रखता है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, इस बेदीनी के दौर में अपने आप को अच्छे चरवाहे की तरह पेश करें खुदा के हुज़ूर, ताकि जो भेड़ें, जो लोग, जो कलीसिया खुदा ने आपके हुज़ूर आपके लिए रखी है, उसको फॉलो करें। और जब हम इस बात को फॉलो करते हैं कि मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, क्या मैं खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहा हूँ? मुमकिन है कि साउल की तरह खुदा का रूह जुदा हो जाए और हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी चक्कर में रहें कि हाँ जी खुदा मेरे साथ है। सो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आज के कलाम की तरफ मतवज्जा हों, इसको सुने, इसकी जोगाली करें और अपने साथ लेके जाइएगा। और यही हमारी मकबूल इबादत है। इस कलाम के सबब से मुझे और आप सब लोगों को खुदावन बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपने सर खुदावन के हुज़ूर झुकाते हैं। खुदा अज़ीम, मेहरबान, ज़िंदे, बुज़ुर्ग, आसमानी और जलाली खुदा, हम आपके हुज़ूर झुकते हैं ग्रेस टीवी के लिए, पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, एक एक फ़र्द व बशर के लिए जो कि खुदावन इस नेटवर्क को चला रहे हैं बड़ी दयानतदारी से, और संजीदगी का रूह खुदावन अपने लोगों में भर दे, ताकि खुदावन दुनिया भर में इस बात की रसाई हो कि तेरे कलाम के सबब से खुदावन लोग आशीष पाएँ, बरकत पाएँ। ऐ लश्करों के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जो तेरी खादमा खुदावन आज इस बात के लिए तैयार है कि तू ही दुआओं को सुनने वाला है, तू ही हमारा मददगार है। हम तेरी मिन्नत करते हैं और फिर तुझसे फरियाद करते हैं खुदावन। पास्टर दानिश पीटर को, उनकी सारी टीम को और सारे इस नेटवर्क को अपनी पनाह और अपने लहू में छिपा कर रखिएगा। इस सारे सेटल पर तेरी खुदावन कुर्बत को चाहते, तेरी बरकत को चाहते,
तेरे ज़िंदा जलाली और बुज़ुर्ग नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।